ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए परम पिता परमेश्वर को प्रातःकालीन वेला में श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृधे कस्य स्विद्धनम् मा कृधे कस्य स्विद्धनम्। अत्यंत सनातन वेदवाणियां परमात्मा का उपदेश हमें देती हैं और अच्छाइयों को हमारे साथ मिश्रण करती हैं और बुराइयों को हमसे पृथक करती हैं। आइए ऐसी वेदवाणी का हम प्रतिदिन एक मंत्र के साथ स्वाध्याय करते हैं और प्रतिदिन जानते हैं आज ईश्वर ने हमें क्या उपदेश दिया है, क्या संदेश दिया है, जिससे कि हमारा जीवन उत्तम और श्रेष्ठ हो सके। ईश्वर यही तो चाहते हैं, वही हम करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 34वां सूक्त और उसका 9वां मंत्र। ऋषि हैं हिरण्यस्तूपांगिरस, देवता अश्विनो प्राणापान। प्राण साधना के बारे में बात चल रही है। छंद धूरिक पंक्ति और स्वर पंचम है। आदरणीय पंडित जी ने मंत्र को शीर्षक दिया है वाजी रासव का योग। प्राण साधना और योग का घनिष्ठ संबंध है, तो उसी को आज हम देखेंगे, जानेंगे। मंत्र पाठ। ओम क्व त्रिचक्रा त्रिवृतो रथस्य क्व त्रयो बन्धुरो ये सनिडाः कदा योगो वाजिनो रासभ्ययेन यज्ञं न सत्योपयातः येन यज्ञं न सत्योपयातः। ओम। कहते हैं यह शरीर एक रथ है। इस जीवन यात्रा को आगे ले जाने के लिए, पूर्ण करने के लिए, इस जीवन में जो हमें शरीर मिला है स्त्री या पुरुष का, इसको रथ की संज्ञा दी गई है। इस रथ के द्वारा जीवन यात्रा को पूर्ण करके हमें लक्ष्य स्थान पर, हमारा जो गंतव्य है, उस पर पहुंचना है। यहाँ इस शरीर रथ के विषय में चर्चा करते हुए प्रश्नात्मक ढंग से कहते हैं कि इस त्रिव्रतः त्रिभ्य वर्तते, अर्थात धर्म अर्थ काम तीनों के समरूप से सेवन के लिए दिए गए धर्मार्थ कामः सममेव सेव्यः रथस्य, अर्थात शरीर रूप रथ के त्रिचक्रा इंद्रियां, मन व बुद्धि, ये तीन चक्र को कहाँ है, प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है और फिर स्वतः ही उत्तर मिलेगा। त्रयः बंधुर, इस रथ के तीन दंड रूप बंधन, अर्थात वात पित्त और कफ, ये सनिड़ा जो मिलकर इस शरीर रूप नीड़ में, शरीर को अब घोंसला कह दिया है, जहाँ पक्षी वास करते हैं घोंसले में, और इस शरीर में मैं अर्थात आत्मा वास कर रहा है, तथा कहा घोंसले में रहते हैं, वे क्व कहाँ हैं, वात आदि का शरीर में स्थान कहाँ कहाँ है। ये तीनों समरूप से रहे तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। इनमें से कोई एक प्रबल हुआ, अर्थात असम स्थिति में आ गए, तो
कोई एक प्रबल हुआ तो वह किसी न किसी रोग का कारण बन जाता है। हम बीमार तभी होते हैं जब हमारा वायु, पित्त और कफ सम अवस्था में नहीं रहता है। इस शरीर रूप रथ में वाजिनः शक्तिशाली रासभ्य रासभस्य रासभस्य रास शब्द सृष्टि के प्रारंभ में वेद ज्ञान का उच्चारण करने वाले उस प्रभु का योग मेल कब होगा? पूछा जा रहा है कि उस ईश्वर से हमारा मेल, हमारा योग कब होगा? कहा ये जिस योग से, अर्थात जिस प्रभु का मेल होने पर, हे ना सत्या, सदा सत्य को ही अपनाने वाले प्राणापानों यज्ञम श्रेष्ठतम कर्मों को ही उपयातः समीपता से प्राप्त होते हैं। प्रभु का मेल होने पर हमसे अशुभ कर्म नहीं होते। जितना जितना ईश्वर के नाम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, उतना उतना हम अशुभ कर्मों से दूर और दूर होते चले जाएंगे। आगे का यह प्रभु का मेल इन प्राण अपानों की साधना से ही होना है। प्राण साधना का महत्व पूरी तरह से हमें बताया जा रहा है। प्राण साधना को हल्के में ना लें, श्रद्धा से करें, पूरे समय करें और फिर उसका लाभ हाथ के हाथ अनुभव करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कहकर छोड़ दी, करो और देखो, ऐसा है। भावार्थ, यह शरीर रूप रथ धर्म, अर्थ, काम तीनों के समरूप से सेवन के लिए दिया गया है। तीनों को समान रूप से हम धर्म, अर्थ और काम को समान रूप से सेवन करें, ग्रहण करें। इंद्रियां, मन व बुद्धि इस शरीर रथ के चक्र हैं। इनके ठीक होने पर ही ये रथ चलेगा। वात, पित्त, कफ ये तीन रथ के बंधन है, दंड है। इनमें विकार हुआ और रथ विच्छिन्न हुआ, अर्थात गड़बड़ा गया। कहा इस रथ में प्रभु का मेल होता है। हमें समाधि की अवस्था में जाने के लिए या अपने जीवन को और उन्नत करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कुछ कर ही नहीं सकता। तो कहा इस रथ में, अर्थात इस शरीर में ही प्रभु का मेल होता है, अर्थात वे इसके सारथी बनते हैं, तो कोई भी अशुभ कर्म नहीं होता। रथ गड्ढों में गिरता नहीं, मार्ग पर ही चलता रहता है। जब तक हम प्राण साधना नहीं करेंगे, प्राण साधना से ही हम ईश्वर को प्राप्त होंगे। अन्यथा प्राण साधना के बिना, प्राण साधना से ही हम तेजस्वी बनते हैं, चमकते हुए वर्ण वाले बनते हैं और इससे ही उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। प्राण साधना से सब दोषों का नाश होकर पवित्र हृदय में प्रभु प्रेरणा सुनाई पड़ती है, तेजस्विता व श्रेष्ठता प्राप्त होती है। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। प्राण साधना के माध्यम से प्रभु के साथ मेल करें और अशुभ कर्मों से सदा बचे रहें। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। ओम नमस्ते।